हज़रात, अभी अभी मैंने खुतबा में जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी तहक़ीक़ की अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नूर फरमाया। यानी हमारे रसूल नूर हैं, और नूर वो होता है जो खुद तो चमकदार होता है, मगर जो इसके साये में आता है, जिस पर वो नूर पड़ता है, उसको रोशनो ताबारा कर देता है। सुभान अल्लाह। आप इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें कि जैसे आप देखते हैं कोई बल्ब होता है, या आप आफताबी को देख लें कि आफताब ये खुद तो रोशनो ताबनाक है, मगर जो भी इसके साये में आता है रोशनो ताबनाक हो जाता है। मगर आफताब की रोशनी और दीगर चीज़ों की रोशनी के दरमियान और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि सूरज जो होता है और जो दूसरी रोशनी होती है वो इंसान और दीगर चीज़ों के ज़ाहिरी चीज़ को रोशन करती है, मगर जो नूर होता है, मगर जो मोहम्मद का नूर है, वो ज़ाहिर को भी रोशन करता है और बातिन को भी रोशन कर देता है। ये है फ़र्क नूर और आफताब की रोशनी के दरमियान। और जो भी उस नूर के साये में आता है वो इतना चमकता है कि क़यामत तक चमकता रहता है। और जिस शख्स ने उस नूर की गोद में, जो शख्स उस नूर की गोद में, यानी उस नूर की गोद में पला बड़ा हो, जो शख्स उस नूर की आगोश में पला बड़ा हो, उसकी शान और शौकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। और जो उस नूर की गोद में पले हैं, जो उस नूर की आगोश में पड़े हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि हमारे इमाम हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और जितने भी मुखालिफीन हैं तो उनके घटाने से इमाम हुसैन की शान और शौकत घट नहीं सकती है, बल्कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान और शौकत कायम थी, कायम है और क़यामत तक कायम रहेगी। हज़रात, ये इमाम हुसैन की शान और शौकत है। हज़रात, पहले मैं आपको बता दूं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत व शहादत कब हुई, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तफसीली से उनकी तफसीर के बारे में कि उनकी फजीलत कितनी है और उनकी फजीलत कैसी है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत व शहादत मदीना मुनव्वरा में हुई 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी की हुई। वो शाबानुल मुअज़्ज़म जिसको नबी का महीना कहा जाता है, यानी हदीस में आया है कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान रसूल का महीना है और रमज़ान उम्मतियों का महीना है, यानी हम लोगों का महीना है। तो आइए हज़रात, और जब आपकी विलादत व शहादत मदीना मुनव्वरा में हुई तो अल्लाह के रसूल ने खुद आपके कान में अजान दी और आपके मुंह में अपना लुआब दहन डाला। और 7वें दिन इमाम हुसैन यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम हुसैन रखा और आपका अकीका किया। हज़रात, हदीस में आता है कि ये नाम जो आका ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रखा था, इससे पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 साहबजादे पैदा हुए थे, दुनिया में तशरीफ लाए थे। उन्होंने अपने बेटों का नाम शब्बीर और शब्बर रखा था। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन, यानी हसन और हुसैन का जो माना है वही शब्बर और शब्बीर का माना है, यानी हसन और हुसैन और शब्बीर और शब्बर ये दोनों मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, यानी जो माना हसन और हुसैन का है वही माना शब्बर और शब्बीर का है। तो इसीलिए आकाए दो जहां हम सब के तबीब हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नमाज़ों का नाम हसन और हुसैन रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, इब्नुल अराबी मुफस्सल से रिवायत करते हैं कि ये नाम जो आका ने अपने नवासों का रखा इमाम हसन और इमाम हुसैन, तो इनके नाम रखने से पहले दुनिया में तमाम आलम में इससे पहले हसन हुसैन किसी का नाम नहीं हुआ, बल्कि जो सबसे पहले नाम हुआ आका ने अपने दोनों नवासों का हसन और हुसैन नाम रखा। तो दुनिया में सबसे पहला नाम था जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासों का रखा हसन और हुसैन। हजरात,
एक मर्तबा हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की चची हैं और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा हैं, एक मर्तबा बारगाह रिसालत में हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आज बहुत गज़बनाक ख्वाब देखा है, बहुत डरावना ख्वाब देखा है। हुज़ूर फरमाते हैं, कैसा ख्वाब देखा है, बताइए, ज़रा बताइए तो आपने कैसा ख्वाब देखा है। तो हज़रत उम्मुल फज़ल अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिसको बयान करने की मेरे अंदर जुर्अत नहीं है, जिसको बयान करने की मेरे अंदर ताकत और क़ुव्वत नहीं है, मैं कैसे आपके सामने उस ख्वाब को बताऊं। तो हुजूर ने इसरार किया, हुजूर ने फरमाया, बताओ तो सही, तभी तो मुझे मालूम होगा कि आपने ख्वाब कैसा देखा है। तो उम्मुल फज़ल अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा किया गया और मेरी गोद में दे दिया गया, और मेरी गोद में दे दिया गया। तो हुजूर फरमाते हैं, आपका ख्वाब सच्चा है, आपका ख्वाब सच्चा है और वो सच्चा होकर ही रहेगा। फरमाते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक बच्चा पैदा होगा और उसका नाम हुसैन होगा और उसकी परवरिश आपके हवाले होगी, यानी वो हुसैन आपकी गोद में दे दिया जाएगा। और तारीख गवाह है कि जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में दे दिया गया और उन्होंने इमाम हुसैन की तरबियत की और इतनी अच्छी तरबियत की कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने नाना का वादा जो कि बचपन में किया था वो वादा भी निभा दिया और अपने माँ का जो दूध पिया था उसको भी निभाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपने बेटे इमाम हुसैन की तरबियत की थी उसका भी हक अदा कर दिया। नारे तकबीर, इसीलिए तो मसलके आला हज़रत, जश्ने शोहदाए करबला, जश्ने शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शार फरमाता है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शेरा हुसैन का। इमाम हुसैन की इतनी फजीलत है कि हम और आप, मैं बयान करते करते और आप सुनते सुनते चले जाएंगे और कब 12 बज जाएगी, कब 1 बज जाएगा, आपको मालूम ही नहीं होगा, इतनी फजीलतें हैं। तो आइए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फज़ीलत को बयान करूंगा क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। तो तारीख में आता है, किताबों में आता है कि एक मर्तबा याला बिन मुर्रा रिवायत करते हैं कि आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि हुसैन मुझसे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि हुसैन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हैं, लेकिन मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा गौर करने की बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब साफ़ो शफ़ाफ़ है। इसका मतलब ये है कि क्या, इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन को हुजूर से कुर्ब है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन से इंतहाई कुर्ब हासिल है। यानी हुसैन का जिक्र हुजूर का जिक्र है और हुसैन से दुश्मनी हुजूर से दुश्मनी है, हुसैन से दोस्ती हुजूर से दोस्ती है और हुसैन से मोहब्बत करना गोया कि हुजूर से मोहब्बत करना है और हुसैन से जंग करना गोया हुजूर से जंग करना है। हजरात और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन, यानी अल्लाह ने उससे मोहब्बत की जिसने हुसैन से मोहब्बत की। यहाँ पे भी एक शुबहा है जो मैं आपके सामने बयान करूंगा और वो शुबहा दूर हो जाएगा। यहाँ पे शुबहा ये है कि आपने अब तक ये सुना है कि हुजूर की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत है, मगर यहाँ हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने उससे मोहब्बत की जिसने हुसैन से मोहब्बत की। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि हुसैन की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत है और हुजूर से मोहब्बत करना गोया कि अल्लाह से मोहब्बत करना है। गोया कि नतीजा निकला कि हुसैन से मोहब्बत करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की फजीलत है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि हुसैन से मोहब्बत करना गोया कि अल्लाह से मोहब्बत करना है। उनकी फजीलत की शान और शौकत का कौन अंदाजा लगा सकता है? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया कि अगर किसी को जन्नती नौजवानों के सरदार को देखना है तो किसी और को नहीं न देखे, बल्कि मेरे नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे। सुभान अल्लाह। ये उनकी शान और शौकत कि हुजूर ने इमाम हसन और हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार बताया। और आगे हदीस शरीफ में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा और सुना भी कि इमाम हुसैन के दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं और इमाम हुसैन का कदम मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक पर रखा हुआ है और हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों को अपने ऊपर खींच रहे हैं और फरमा रहे हैं, अय मेरे नवासे, अय मेरे बच्चे, तू थोड़ा आगे आ। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और आपकी घुटनों तक आ गए, फिर आपने फरमाया, अय मेरे बच्चे और आगे आ। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आगे आए और बढ़ते बढ़ते आपके नाक तक पहुँच गए। फिर हुजूर ने फरमाया, अय मेरे बच्चे और आगे आ, यहाँ तक कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बढ़ते बढ़ते आपके सीने मुबारक पर आ गए और इमाम हुसैन का दोनों कदम और इमाम हुसैन के दोनों कदम आपके सीने पर थे। और फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह को खोला और उसमें अपना लुआब दहन डाल दिया और उस लुआब दहन को चूसने लगे। इसीलिए तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन के लुआब दहन को इस तरह चूस रहे थे, इस तरह चूसते हैं जैसे कि कोई इंसान खजूर के दरख्त को चूसता है, खजूर के रस को चूसता है। उसी तरह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के लुआब दहन को चूस रहे थे। यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुल तमरता, यानी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के लुआब दहन को इस तरह चूस रहे थे जैसे कि कोई इंसान खजूर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला जिंदाबाद, जश्न शुहदाए करबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हजरात, वक्त बहुत कम है इसलिए मैं आपके सामने 2-3 हदीस और बयान करना चाहता हूँ कि शहीद का मर्तबा कैसा है, शहीद का मर्तबा कितना आला है। और शहीद जब मैदान जंग में शहीद हो जाता है, उसका सर तन से जुदा हो जाता है तो उसको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती है, इसलिए वो अपने सर को अपने तन से जुदा करके दीदार इलाही यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करता है। हजरात, एक मर्तबा एक आदमी ने उनका नाम नहीं याद आ रहा है तो उस आदमी ने उससे पूछा कि हमें तस्लीम नहीं है कि किसी का सर तन से जुदा हो जाए और कुछ तकलीफ ना हो। यहाँ तक कि जब इंसान का या इंसान की उंगली में कुछ खरोच भी आ जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो अगर किसी इंसान का सर तन से जुदा हो जाए, उसको तकलीफ ना हो, ये हमें तस्लीम नहीं है। तो उन्होंने कुरान की आयत सूरह यूसुफ से पढ़ के सुनाई और उस शख्स को तसल्ली हो गई कि हाँ, यकीन हो गया कि जिसका सर तन से जुदा होता है, जो शहीद होता है, उसको तकलीफ नहीं होती है। आप इसका अंदाजा इस वाक़े से पता लगा सकते हैं कि एक मर्तबा मिस्र की औरतें हज़रत ज़ुलेखा के घर दावत में आई थी और खाना खा रही थी और हज़रत ज़ुलेखा पर ताने कर रही थी और कह रही थी कि आप हज़रत यूसुफ की आशिक हो गई हैं, आप उनके इश्क में इस कदर गर्विदा हो गई हैं कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो हज़रत ज़ुलेखा फरमाती हैं कि अगर तुम मेरे यूसुफ को देख लो, अगर तुम मेरे यूसुफ को देख लो तो दोबारा तुम्हें मुझ पर ताने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम मुझ पर ताना नहीं दे सकोगी। और हज़रत ज़ुलेखा जाती हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और अर्ज करती हैं
कि आपको मिस्र की औरतें देखना चाहती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाते हैं, और जब बाहर तशरीफ लाए तो कुरान फरमाता है, उसका तर्जमा ये है, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए तो जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने कहा कि ये कोई और नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता दुनिया में आ गया हो, ये कोई मुकर्रम फरिश्ता दुनिया में आ गया हो। और उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया, और उन्हें थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई, थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया। और रिवायत में आता है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में उनकी दीदार करके अपनी उंगलियां काट ली थी। मगर इमाम हुसैन, अगर मिस्र की औरतें हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार कर लें, उनके हुस्न जमाल से वाकिफ हो जाएं, तो वो अपनी उंगलियों के बजाय सर तन से जुदा कर देंगी और अपने दिल को काट लेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है शहीद का मर्तबा। हजरात, इन्होंने उंगलियों को काटा जब ये इमाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने थी। तो ये तो मखलूक हैं, तो अगर खालिक यूसुफ के सामने अगर कोई शहीद किया जाए तो उसको दर्द तकलीफ कैसे हो सकती है? अगर कोई उसकी राह में शहीद किया जाए तो उसको दर्द कैसे हो सकता है? उसको तकलीफ कैसे हो सकती है? उसको तकलीफ कैसे हो सकती है? एक रिवायत है कि जब जन्नत में शहीद जाएगा तो अर्ज करेगा, या रब्बुल इज्जत, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी जन्नत से बहुत फायदा उठाया, मैंने तेरी जन्नत से बहुत लुत्फ लिया, मगर इस जन्नत ने मुझे मज़ा नहीं दिया, इस जन्नत में मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे लज़्ज़त नहीं मिली है। तो अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी राह में कत्ल किए जाने वाले, ऐ मेरे मुकर्रब बंदे, तुझे इस जन्नत में किस चीज़ की कमी है? तू जो मांगेगा वो इस जन्नत में तुझे दिया जाएगा, तुझे किस चीज़ की कमी है? तो अर्ज करेगा कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरी जन्नत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर दुनिया में शहीद हो जाना, मगर दुनिया में सर तन से जुदा हो जाना, ये तेरी जन्नत से मुझे ज्यादा प्यारा है। वो अर्ज करता है, वो अरीज़ा पेश करता है कि अल्लाह, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि तू मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, और फिर दुश्मन की तलवार मेरा सर हो, और दुश्मन की तलवार हो मेरा सर हो, और फिर उसका कत्ल करना हो, और मेरा मर जाना हो, मैं कत्ल किया जाऊं, मैं तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर मैं कत्ल किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, इसी तरह मेरे साथ होता रहे। तो ये जो अमल है ये मुझे तेरी उस जन्नत से ज्यादा महबूब है, तेरी उस जन्नत से ज्यादा प्यारा है। हजरात, ये शहीद का मर्तबा है। हम तो जन्नत के लिए अमल करते हैं, जन्नत को तलाश करते हैं, मगर शहीद जन्नत को छोड़ के खुदा की राह में बार बार शहीद होना चाहता है, अपने सर को तन से जुदा करना चाहता है। ये शहीद की फजीलत है। हजरात, वक्त ज्यादा हो गया है और अभी बाहर के हजरात तशरीफ लाए हुए हैं, कुछ नातख्वा हैं और कुछ मुकर्रिरीन हजरात हैं, तो इसलिए वक्त ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं अपनी तकरीर को यहीं ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि हम सबों को बोलने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हर जलसे में, हर महफिल में इमाम हुसैन का जिक्र होता है, उनकी फजीलत बयान की जाती है, लेकिन ये तो ज़रूरी है ही है, मगर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि जो इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है, जो इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया है, उस पर अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना, किसी पर एहसान करना, उसको दोबारा जतलाना नहीं चाहिए, किसी के साथ नेकी करना, किसी के साथ भलाई करना, बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफकत करना, और दीन इस्लाम को बचाना, दीन इस्लाम के बचाने में अपने सर को तन से जुदा कर देना, ख्वाह अपना परिवार हो, कोई भी हो, सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, ये इमाम हुसैन का पैगाम है। तो हमें इस पे अमल करना चाहिए। बोलना तो चाहिए ही है, मगर इस पे ज़्यादा अमल करना चाहिए।